अब लर्निंग सीरीज शुरू करने जा रहे हैं अबाउट एंडिंग। और एंडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पीस होता है किंग, और किंग के साथ जो पीस होता है वो हमें उस पोजीशन में कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी है, कौन सा प्लान अपनाना है, उसके बारे में इंडिकेशंस देता है। जैसे यहाँ पर सिंगल पॉन है, तो जहां पर जो सिंगल पॉन होता है किंग के साथ, तो जो स्ट्रेटजी अपनाई जाती है उसका नाम है ओपोजिशन। ओपोजिशन का क्या मतलब होता है? ओपोजिशन मीन्स ओपोनेंट के किंग को पीछे धक्का मारना, या दूसरी भाषा में बोले तो अपने किंग को आगे लाना। जैसे यहां पर जो पोजीशन है, अगर हम ओपोजिशन ले मीन्स किंग को D4 पे लेके आए, तो क्या होगा? हमने अगर एक ध्यान से देखें तो एक तरह से हमने ओपोनेंट के किंग को धक्का मारा कि आप भाई साहब आप पीछे जाइए। तो यहां पर ओपोनेंट के पास चॉइस है कि या तो वो जो है वो D7 पे जाए, C6 पे जाए, किंग E6 पे जाए। तो अगर इसी चीज को ध्यान से देखा जाए तो तीनों ही कंडीशन में किंग को साइड पे होना पड़ेगा, और हमने क्या करा? उसको पुश करा और वो साइड पे हुआ। तो अगर यहाँ पर किंग साइड पे हो रहा है तो हम क्या करेंगे? आगे को चले जाएंगे, जिससे कि हमारे पॉन के लिए रास्ता ओपन हो जाए। बट अगर ओपोनेंट का किंग फिर से सामने आता है तो फिर हम क्या करेंगे? यस, फिर से उसको पुश करेंगे, धक्का मारेंगे, या दूसरी भाषा में ओपोजिशन लेंगे, और किंग को साइड पे होना पड़ेगा। और इसी तरह हम धीरे धीरे से किंग को आगे ले जाते हुए अपने पॉन के लिए रास्ता खाली करते जाएंगे। तो ओपोजिशन में डिफरेंट काइंड की ओपोजिशंस होती है, अब हम उनके बारे में सीखते हैं। सबसे पहले जो ओपोजिशन है वो है नॉर्मल ओपोजिशन। जब किंग आसानी से बिल्कुल ही सीधा आगे आके किंग को पुश कर रहा है, उसको बोल रहा है भाई साहब रास्ता दीजिए, मुझे आगे निकलना है और मेरे पॉन के लिए रास्ता खाली करिए। किंग साइड पे होगा तो आप आराम से आगे जा सकते हैं। बट कई बार क्या होता है कि जो किंग है वो दूर है और आप डायरेक्ट ओपोजिशन, या जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल ओपोजिशन, नहीं ले सकते। तब हम क्या करते हैं? वर्चुअली ओपोजिशन लेते हैं। वर्चुअली ओपोजिशन मतलब हम किंग से थोड़ा दूर रहते हैं। जैसे यहां पर अगर हम किंग D2 चले तो ये एक तरह से वर्चुअल ओपोजिशन, मतलब हम वर्चुअली इमेजिनरी ओपोनेंट के किंग को धक्का मार रहे हैं और उसको बोल रहे हैं भाई साहब आप पीछे हो जाइए। तो अगर वो आगे भी आता है तब तो हम बड़े आराम से क्या हो सकते हैं? नॉर्मल ओपोजिशन लेके अपने पॉन के लिए रास्ता बना सकते हैं। और इसी में जो है वो एक और ओपोजिशन आती है, वो होती है डायगोनल ओपोजिशन। डायगोनल ओपोजिशन मतलब क्रॉस। जब आप नॉर्मल ओपोजिशन नहीं ले सकते तो आप क्या करते हो? क्रॉस से ओपोजिशन लेते हो। जैसे यहां पर अगर मैं किंग कर दूं तो यहां पर ओपोनेंट को सामने आना पड़ेगा, या फिर वो कहीं और जाए तो मैं आगे चला जाऊंगा। अगर वो सामने आए तो मेरे पास नॉर्मल ओपोजिशन आ जाएगी। तो इस सीरीज में हम इसी तरह की ओपोजिशन के बारे में सीखेंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद अस, और ओपोजिशन के बारे में पूरी जानकारी रखें।